प्रयागराज में महाकुंभ जारी है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं आज भी त्रिवेणी संगम के घाटों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। श्रद्धालु पूरी आस्था और भक्ति के साथ संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान महाकुंभ मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु काफी संतुष्ट दिखाई दिए। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हम जहाँ पर आकर बहुत तसल्ली दूर से अब जहाँ पर स्नान किया, बहुत ज्यादा आनंद आया हमें। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और 144 साल बाद इस महाकुंभ में एक आस्था की डुबकी लगाने का आनंद ही कुछ और है। संगम बहुत मजा आया, बहुत खूब मजा आया और इतना इंतजाम बढ़िया है ना जिसका हिसाब कोई नहीं है। बहुत अच्छा लगा और मोदी और योगी की जोड़ी जोग जोग जी है। स्नान होगा, बहुत बढ़िया होगा। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, जोगी मोदी की जोड़ी ने बहुत मजा खड़ा कर रखा है। जिंदगी में 66 साल की उम्र में ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं देखा मैंने। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि मैं तो वहाँ से देखती यानी कल 33 जितने भी ये घाट हैं तब से घूमते हुए चलते हुए आ रही हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। आपको बता दें कि महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन तक चलने वाला है। महाशिवरात्रि पर आखिरी शाही स्नान होगा। महाकुंभ का यह आयोजन जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। महाकुंभ में सभी आम और खास आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर व्यक्ति की आस्था जहाँ है उस पर उसे कायम रहते हुए और इस देश में जो एक सर्वधर्म समभाव का एक हमारा चरित्र है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, उसको हम लोग मानते हुए मैं तो ये पिछले 3 कुंभ में मैं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। जब मुख्यमंत्री था तब भी आया था, उसके बाद भी और अर्ध कुंभ में भी 2019 में आया था। तो इसलिए ये मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है। हमें इस बात का दुख है कि जो एक दुर्घटना हुई है उसका हमें खेद प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। मेरे समझ में बात यह है कि इतनी गाड़ियां आएंगी इसका अंदाजा शायद सरकार को नहीं था। अगर यदि हर सड़क पर यदि पार्किंग स्पेस बना दी जाती और वहां से यहाँ तक आने के लिए यदि बसों के इंतजाम कर दिए होते तो ये बात नहीं होती। जो एक जाम हुआ है वो नहीं होता। इतना जरूर है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में इतनी थोड़ा कमी तो रह जाती है, लेकिन जो इसको एक हाइप दिया गया, चारों तरफ से लोग आए और जो इसको एक इवेंट के रूप में बनाया गया, इसको हम लोग इवेंट नहीं मानना चाहिए। ये तो हमारे आस्था का प्रश्न है, जिसकी जैसी आस्था है। 40-45 करोड़ लोग से ज्यादा आ चुके हैं यहाँ पे और व्यवस्थाएं भी आपने देखी आ जाके, किस तरीके से लगा आपको? देखिए, बात यह है कि हम लोग
कोई वीआईपी के रूप में नहीं आए हैं, हम यहाँ पे एक साधारण यात्री के रूप में आए हैं। इसलिए वीआईपी का जो मूवमेंट है उसकी वजह से भी काफी दिक्कत आती है। इसलिए बेहतर ही है कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था करके आए, और इसीलिए हम तो हवाई जहाज से आए, अपनी फ्लाइट से आए दिल्ली से, और दिल्ली से वापस जाएंगे। और सहयोग से हमारे मित्र का एक हेलीकॉप्टर मिल गया, तो वहां से एयरपोर्ट से यहाँ तक भी हम आसानी से आ गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।